नमस्ते दोस्तों, मैं प्रशांत। आज हम एक ऐसे सवाल को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसका जवाब इंसान हजारों सालों से ढूंढ रहा है। क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं? There is no God. कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया गॉड ने बनाई है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। God is either not all powerful. Does God exist? Yes. So भगवान है, इन आंखों से हम देख नहीं सकते। साइंस क्या कहती है, लॉजिक क्या कहती है और हमारे खुद के एक्सपीरियंस क्या कहते हैं। आज हम किसी धर्म के पक्ष में या विपक्ष में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ फैक्ट्स, रीजनिंग एंड पॉसिबिलिटीज की मदद से देखेंगे कि गॉड की एग्जिस्टेंस कितनी प्रोबेबल है। तो शुरू करते हैं एक सीधे, हॉनेस्ट और ओपन माइंडेड एक्सप्लोरेशन के साथ। दोस्तों, यूनिवर्स का होना ही मिस्ट्री है। साइंस कहती है बिग बैंग हुआ और सब कुछ एक बिंदु से एक्सपैंड हुआ, लेकिन सवाल ये है उस बिंदु से पहले क्या था और वो पॉइंट्स आया कैसे और क्यों आया। ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी तक साइंस के पास क्लियर नहीं है। फिजिक्स में कॉजलिटी होती है, हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, पर यही सवाल अगर यूनिवर्स पे अप्लाई करें तो सवाल उठता है यूनिवर्स का कॉज क्या था। कुछ लोग कहते हैं कोई फर्स्ट कॉज होगा, कोई इंटेलिजेंस, कोई पावर, कोई रियलिटी जिसे हम गॉड कहते हैं। दूसरा व्यू कहता है शायद यूनिवर्स हमेशा से ही था, या शायद कॉज का कॉन्सेप्ट ही बिग बैंग से पहले अप्लाई नहीं होता। यानी यूनिवर्स का ओरिजिन एक ओपन मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री ही गॉड के कॉन्सेप्ट को लॉजिकली पॉसिबल बनाती है। अब एक और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट। यूनिवर्स के 30+ फंडामेंटल कांस्टेंट इतनी परफेक्ट से सेट है कि उनमें से एक भी थोड़ा सा चेंज हो जाए तो लाइफ कभी एग्जिस्ट नहीं करती। ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा होती तो स्टार कोलैप्स हो जाते और ग्रेविटी थोड़ी कम होती तो स्टार्स कभी बनते ही नहीं। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट थोड़ा सा बदल जाए, यूनिवर्स या तो तुरंत फैल जाता या कोलैप्स हो जाते। ये परफेक्शन देखकर कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं इट फील्स लाइक समवन वाज एक्सपेक्टिंग लाइफ। इस आर्गुमेंट के 3 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। पहला, डिजाइन, कोई इंटेलिजेंट सोर्स ने कांस्टेंट सेट किया। सेकंड, मल्टीवर्स, अनेक यूनिवर्स और हम बस उनमें से एक लकी यूनिवर्स में जी रहे हैं। थर्ड, अननोन लॉ, कोई डीपर फिजिक्स होगी जो सब एक्सप्लेन करेगी। लेकिन जब तक हमें डीपर लॉ नहीं मिलती, फाइन ट्यूनिंग नेचुरली एक सवाल खड़ा करता है, क्या ये सब रैंडमनेस है या किसी इंटेलिजेंस का प्लानिंग। अब चलते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो साइंस को भी कंफ्यूज करता है, कॉन्शियसनेस। हम अवेयर रहते हैं, हम फील करते हैं, हम जान लेते हैं। ये सिंपल चीज लगती है, पर एक्चुअली ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा राज है। साइंस कह सकती है कि ब्रेन में न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं, लेकिन साइंस ये नहीं बोल सकती कि फीलिंग एग्जिस्ट क्यों करती है, अवेयरनेस आती कहाँ से है। इसे फिलोसोफर्स बोलते हैं हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। कुछ लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस ब्रेन का आउटपुट है, कुछ कहते हैं कॉन्शियसनेस इंडिपेंडेंट चीज है जिसे कोई सोल या नॉन फिजिकल माइंड कह सकता है। अगर कॉन्शियसनेस फिजिकल नहीं तो फिर गॉड जैसे नॉन फिजिकल रियलिटी का आइडिया लॉजिकल हो जाता है। ये टॉपिक अभी तक अनसॉल्व है और कोई चीज जब तक अनसॉल्व होती है तो वो पॉसिबिलिटीज को मार नहीं सकती, सिर्फ डिले करती है। हर कल्चर में मिरेकल्स और नियर डेथ एक्सपीरियंस की कहानियां मिलती है। कई लोग जब क्लिनिकली डेथ होते हैं फिर वापस आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने एक लाइट के पीस और कभी कभी अपने डेथ रिलेटिव्स को देखा। साइंस के पास कुछ एक्सप्लेनेशन है इसका, जैसे ऑक्सीजन ड्रॉप, हेलुसिनेशन, ब्रेन केमिकल्स। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहां पेशेंट्स ने ऑपरेशन थिएटर की एग्जैक्ट डिटेल बता दी, जबकि उनका दिल और दिमाग दोनों ही बंद थे। इन स्टोरीज को इग्नोर करना तो मुश्किल है, पर इनको प्रूफ मान लेना भी मुश्किल है। शायद इन दोनों के बीच कहीं है और ये एम्बिग्यूटी ही गॉड के पॉसिबिलिटीज को जिंदा रखती है। अब हम लॉजिकली अपोजिट साइड्स को भी देखते हैं, बिकॉज हॉनेस्ट डिसीजन तभी होती है जब हम दोनों साइड्स को देखते हैं। एथीस्ट के कुछ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स ये है, प्रॉब्लम ऑफ इवल्स, अगर भगवान पावरफुल और काइंड है तो वर्ल्ड में इतनी सफरिंग क्यों। नो डायरेक्ट एविडेंस, आज तक किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ने गॉड को मेजर नहीं किया। थर्ड, रिलीजन कॉन्ट्राडिक्शंस, हर धर्म का गॉड अलग तो कौन सही। नेचुरल एक्सप्लेनेशन का सक्सेस, साइंस हर चीज का फिजिकल एक्सप्लेनेशन दे रही है तो गॉड को इंट्रोड्यूस करना अननेसेसरी लगता है। ये आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है पर इनकम्प्लीट भी, बिकॉज साइंस भी यूनिवर्स के हर लेवल को एक्सप्लेन नहीं करती। असली बात यह है ना गॉड के फेवर में 100% प्रूफ है और ना ही गॉड के अगेंस्ट में। इसलिए सबसे इंटेलेक्चुअल स्टेंस है एग्नोस्टिक ओपन माइंड, मतलब प्रूफ मिलेगा तो एक्सेप्ट करेंगे और प्रूफ नहीं मिलेगा तो सीखना जारी रखेंगे। दोस्तों, सर्टेनिटी एक इल्यूजन है एंड क्यूरियोसिटी ही रियल स्ट्रेंथ है।
अब आता हूँ अपनी हॉनेस्ट बात पर। मैं गॉड को एक फॉर्म वाले कॉन्सेप्ट में नहीं देखता। मुझे लगता है यूनिवर्स के पीछे कोई इंटेलिजेंस हो सकती है, कोई लॉ, कोई कॉन्शियसनेस, कोई हायर ऑर्डर। क्योंकि फाइन ट्यूनिंग, कॉन्शियसनेस का राज और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ये सब मुझे इस यूनिवर्स को एक एक्सीडेंट नहीं लगने देता। लेकिन मैं सर्टेनिटी क्लेम नहीं करता, बस एक ओपन पॉसिबिलिटी रखता हूँ। शायद वही सबसे मेच्योर अप्रोच है। तो दोस्तों, ये थे एक डीप रेशनल एक्सप्लोरेशन। क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं? आपको क्या लगता है, गॉड एग्जिस्ट करती है या नहीं? कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि डिस्कशन से ही नॉलेज बनती है।